मोहक, यहाँ तुमसे मिलन की बेला। अतीन्द्रिय सुख का सागर ये, तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक, यहाँ तुमसे मिलन की बेला। अतीन्द्रिय सुख का सागर ये, तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश। इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश। इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। ओम शांति। अभी इतना सुंदर गीत सुने हमने कि प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। एक बार जब हम बाबा की वतन की जब अनुभव कर लेते हैं, फिर वो अनुभव इस तरह से है ना हमारे मन में बस जाता है, हमारे जीवन में बस जाता है। हम चाहकर भी उसको छोड़ नहीं पाएंगे। इस तरह की अनुभव है, लेकिन अनुभव तो करना पड़ेगा ना। बिना अनुभव किए तो कैसे महसूस होगा उस चीज का। जिसको एक बार चख लें तो क्या होगा, फिर भूल नहीं पाएंगे। तो उससे पहले तो अनुभव करना पड़ेगा ना। चलिए आज हम 3 वतन का अनुभव करेंगे, है ना। जैसे हमने बताया कि आज ड्रिल करेंगे, ठीक है। आज ड्रिल करेंगे। बचपन में हमने स्कूल में ड्रिल किया था ना, याद है बचपन में हमने कैसे ड्रिल किया था, है ना। सभी ने किया होगा बचपन में स्कूल में। तो इस तरह की आज भी हम थोड़ा सा ड्रिल करेंगे। और वो जो ड्रिल है वो किस लिए, ड्रिल किस लिए किया जाता है, तंदुरुस्ती के लिए, है ना। अब कैसे फिट रहेंगे इसके लिए ड्रिल किया जाता है। तो यहाँ पर भी फिट रहना है। आज का जो ड्रिल है
वो भी फिट रहने के लिए, लेकिन वो जो ड्रिल है वो शरीर के लिए है, और ये जो ड्रिल है ये आत्मा के लिए है ना। तो बिल्कुल वो है बॉडी की फिटनेस, और ये है आत्मा की फिटनेस के लिए, है ना। लेकिन पहले हमने कभी भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, दिया है क्या? लेकिन शरीर के लिए बहुत कुछ ध्यान दिया। अच्छा खाना, है ना, अच्छे पहनना, हाँ, कैसे तंदुरुस्त रहेंगे इसके लिए ड्रिल वगैरह जो भी एक्सरसाइज है उसको करना, वॉकिंग में जाना, बहुत कुछ हमने किया। लेकिन आत्मा के लिए तो कुछ नहीं किया। असलियत में हमको पता ही नहीं था, है ना। जब पहले मालूम पड़ता था मैं कौन, मैं तो ये हूँ, है ना। बिल्कुल वो है तन की तंदुरुस्ती, ये है मन की, मन दुरुस्त। वो है तन दुरुस्त और ये है मन दुरुस्त, है ना। तो पहले जब हम सोचते थे तो क्या इसको ही देखते थे, तो शरीर के लिए ही करते थे, पता ही नहीं था आत्मा के बारे में। तो अभी हमको पता चल गया कि मैं कौन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो मैंने तो आत्मा के लिए कुछ किया ही नहीं, मैंने अपने खुद के लिए तो कुछ किया ही नहीं, है ना। किया नहीं, इसीलिए तो आत्मा अभी क्या बन गया है, क्या बन गया है ना, रोगी बन गया है। आत्मा अभी रोगी बन गया है। तो अभी किस किस प्रकार की रोग है आत्मा में पता है? आत्मा में कौन सी प्रकार की रोग है पता है आपको? कौन बोलेगा? कौन सी प्रकार की आत्मा में रोग है? बोलिए सभी। शरीर का रोग तो पता है, हाँ, कभी सर में दर्द करता है, कभी हाँ कमर में दर्द दर्द करता है, तो वैरायटी ऑफ ऐसे हैं। लेकिन आत्मा की जो रोग है, क्या क्या आत्मा की रोग है, फटाफट से लिखेंगे चैट बॉक्स में। दुख, अशांति, काम, क्रोध, है ना, बहुत सुंदर। अच्छा, स्ट्रेस है, विकार, माया, 5 विकारों की, बहुत सुंदर। और दुख, अशांति, डिप्रेशन, हाँ, भय, बहुत अच्छा, भय, काम, क्रोध, है ना। और भी बहुत सारी ऐसी रोग है ना। ईर्षा, हाँ, टेंशन, सबसे बड़ी तो रोग तो अभी टेंशन का है ना। देह अभिमान, जिसको कह सकते हैं अहंकार भी कह सकते हैं ना, देह अभिमान, ये भी रोग है। अहंकार, बिल्कुल गीतांजलि बहने का अहंकार। तो ये सारी जो चीजें हैं, जेलस, बिल्कुल, है ना, हम जो ईर्षा करते हैं, देह भान का, है ना, शरीर का भान, ये भी तो आत्मा का रोग ही है। हाँ, भविष्य की चिंता, वो भी सबसे बड़ी रोग ये भी है कि भविष्य की चिंता, है ना। तो इस तरह की ये जो सारी चीजें हैं ये आत्मा की रोग है। तो क्या करेंगे? जैसे शरीर फिट रहे, हम ड्रिल करते हैं, हाँ, शरीर के लिए। तो आत्मा फिट रहे, इसलिए आत्मा के लिए भी हम क्या करेंगे? ड्रिल करेंगे। ठीक है। अच्छा, आत्मा के लिए ड्रिल जो करेंगे, हमको पता है ना, जो पहले हमने 3 दिन जो भट्टी में किए थे, कौन सी? अच्छा, ये तो पता है ना, हमारे 3 बतन क्या है, पता है सबको? याद है? जिन्होंने कोर्स तो हमने सभी ने किए हैं, पता है ना, कौन सी बता सकते हैं? कौन सी वतन, हमारे जो 3 वतन है, कौन सा है? याद है? याद है? याद है ना, कौन सी है? 3 लोग जिसको कहते हैं, आज करेंगे ना, 3 वतन की, हम 3 लोगों की ड्रिल करेंगे। एक है मूल वतन, माना परम धाम, है ना, वो मूल वतन। फिर मूल वतन, फिर आया सूक्ष्म वतन जो बीच में है ना। चलो, फिर अभी ये है स्थूल वतन, है ना, नीचे का। तो 3 प्रकार की, बिल्कुल 3 प्रकार की जो वतन है, तो 3 प्रकार के वतन में हमारे अलग अलग हमारी स्थिति भी है ना। हम अपने को अलग अलग प्रकार से, बिल्कुल, बहुत सुंदर, सभी ने सही आंसर दिया कि जो 3 प्रकार की जो वतन है, 3 प्रकार की वतन में हम 3 प्रकार का अपना भी स्वरूप चेंज करेंगे, है ना। यहाँ पर एक तरह के, सूक्ष्म वतन में एक तरह की, और फिर परम धाम में एक तरह की। ठीक है। तो यहाँ नीचे, बिल्कुल, यहाँ नीचे किस प्रकार की?
यहाँ हम जब विजुअलाइज करेंगे कि इस शरीर में मैं निराकार आत्मा इस शरीर के द्वारा एक इन कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं पाठ बजाती हूँ, है ना, जिसको कहते हैं बाबा बहुत बार कहते हैं ना, आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी, है ना, इस प्रकार के, है ना। मैं आत्मा इस शरीर से पाठ बजाती हूँ, माना शरीर का भान रहेगा, उसके साथ साथ क्या होगा कि आत्मिक अवस्था का भी ये रहेगा कि मैं इस शरीर में मैं आत्मा हूँ, है ना। ये सारी चीजों की शरीर का अ, भान तो शरीर का भान रहेगा, माना ये हमको महसूस होगा कि मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, है ना, इस शरीर के द्वारा मैं कर्म करता हूँ, ये है यहाँ की। फिर जब सूक्ष्म वतन में जाएंगे, जब हमने बाप दादा की अनुभूति की थी, तो उसमें पता था ना सभी को किस तरह की सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म वतन में लाइट के जो प्रकाशमय शरीर में वहां पर रहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त बनकर उनकी किस तरह की स्टेज में है वो, है ना, वो है लाइट के प्रकाशमय शरीर में है। तो उसी तरह की हम भी वहां पर अपनी सूक्ष्म शरीर द्वारा लाइट के शरीर द्वारा बाप दादा से मिलन मनाएंगे, ठीक है। फिर जब जाएंगे परम धाम, तो वहां क्या करेंगे, वहां ना ये स्थूल शरीर रहेगा, ना ये सूक्ष्म शरीर रहेगा, तो निराकारी आत्मा, है ना, सिर्फ बिंदी आत्मा जाकर परम धाम में बाबा के साथ मिलन मनाएगा। ये हो गया तीन प्रकार, तीन वतन में हमारी तीन प्रकार की स्टेज। यहाँ पर शरीर में मैं आत्मा, फिर माना ये स्थूल शरीर में मैं आत्मा, फिर सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर में मैं आत्मा, फिर परम धाम में मैं निराकारी आत्मा, मेरा कोई भी ना स्थूल शरीर है ना ही सूक्ष्म शरीर है। समझ में आया अभी? जैसे ही हम जब ड्रिल करेंगे, जैसे कहते हैं ना 1 2 3 4 इस तरह करते हैं, तो अपनी पोजीशन हाथ पैर का चेंज करते हैं ना, है ना, तो इसी तरह से हम भी ड्रिल करेंगे, ठीक है। अभी समझ में आया आप सभी को? समझ में आया तो बोलेंगे सभी कि हाँ समझ में आया कि नहीं। हैंड रेस भी कर सकते हैं और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। जैसे ही हम बोलते जाएंगे, आप उसी समय उसी स्थिति में अपने को स्थित कर देंगे, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि आप कहाँ पर हो, मूल वतन पर, है ना, नहीं तो इस तरह से बोलेंगे कि आप हो साकारी, साकारी माना यहाँ साकार शरीर में। फिर जाएंगे सूक्ष्म वतन में, जब जाएंगे तो हम आपको बोलेंगे कि आप आकारी, है ना, आकारी, या फिर कहेंगे कि सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर में। फिर जब परम धाम जाएंगे तो हम कहेंगे निराकारी, ठीक है। जैसे जैसे ही हम जिस प्रकार की स्टेज में जाएंगे, बस ऐसे नहीं कि बस कह दिया और हमने बैठ गए, नहीं, उसको फील करने की कोशिश करेंगे, है ना, फील करेंगे उसको, है ना। जैसे हम बोलेंगे कि आप साकारी हो, तो आप बिल्कुल ही जैसे मेडिटेशन में हम कैसे करते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर में भ्रिकुटी के बीच में मैं चमकता हुआ सितारा, है ना, तो इस तरह से फील करेंगे कि इस शरीर तो है, लेकिन मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में मैं विराजमान, अपने को फील करेंगे, उस लाइट को देखने की कोशिश करेंगे, है ना। फिर जब हम सूक्ष्म वतन में जाएंगे, बोलेंगे कि साकारी, सॉरी आकारी, तो आकारी जब बोलेंगे तो आप उस समय अपने को विजुअलाइज करेंगे कि मैं लाइट के शरीर में मैं आत्मा और बाप दादा से मिलन मना रहा हूँ। और जब जाएंगे परम धाम तो निराकारी बिंदी बाप बिंदी में। और आपकी सुविधा के लिए आपको स्क्रीन पर विजुअलाइजेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। आप उसको देखकर उसी हिसाब से, क्योंकि पहले तो हमको आदत ही नहीं इस सारी चीजों की, तो पहले ये क्या है, ये जैसे ट्रेनिंग पीरियड है हमारी, है ना, तो हम सीखेंगे कि किस तरह से हम ड्रिल करेंगे। तो स्क्रीन पे जैसे दिया जाएगा उसी तरह से अपने को उसी हिसाब से फील करना है, सिर्फ देखना नहीं है, उसको फील करना है। जब तक फील नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो कोई जैसे आ, आत्मा में वो असर नहीं होगा, है ना, जब तक फील नहीं करेंगे आत्मा को वो असर नहीं होगा, ठीक है। अब रेडी है, अब करेंगे, हम ड्रिल करेंगे। आज एकदम लंबा समय के लिए करेंगे, ठीक है। सविता बहन थोड़ा सा लंबा, हमारे पास 30 मिनट से
तो हम थोड़ा-सा लंबा समय के लिए इसकी अनुभूति करेंगे, क्योंकि हमारी इस भट्टी का लक्ष्य ही है अनुभूति करना, है ना? अनुभूति करना हमारे इस भट्टी के लक्ष्य है। तो इसीलिए हम इसकी अनुभूति करेंगे थोड़ा लंबा समय के लिए। चलिए। एकदम शांत चित्त होकर बैठ जाएंगे। चलिए, अभी अपने आप को देखें। इस साकारी वतन में, इस साकारी शरीर में, मस्तक के बीच में पूरा ध्यान दें। एकदम एकाग्र होकर एकदम गहराई में जाकर फील करें। जितनी ज्यादा फीलिंग, आत्मा उतनी ही स्वस्थ बनता जाएगा। मस्तक के बीचों बीच में आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली, पूरी एकाग्रता के सहित चले। अभी सूक्ष्म वतन, अपने आकारी शरीर में लाइट के प्रकाशमय शरीर में अपने आप को देखें और सामने बाप दादा, एकदम फीलिंग के साथ
सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म शरीर में बाप दादा के सामने देखे, सामने बाप दादा को ब्रह्मा बाबा की आकारी शरीर में शिव बाबा अपनी बाहें फैलाते हुए मेरे स्वागत कर रहे हैं और मेरे मस्तक के ऊपर अपनी वरदानी हस्त को रख रहे हैं। अनुभव करे बाप दादा की उस वरदानी हस्त को। फिर चलें अपनी निराकारी दुनिया में। छोड़ दें अपनी सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म वतन में और लाल प्रकाशमय दुनिया, निराकारी दुनिया में निराकार बाबा शिव बाबा और मैं निराकार आत्मा बस बाबा और मैं। बाबा बिंदी और मैं भी बिंदी। बाबा से किरणें मेरे ऊपर पड़ रहे हैं। बहुत सुंदर अनुभव, उसको फील करें। अब फिर से लौट चले अपनी साकारी दुनिया में, अपनी इस स्थूल शरीर में मस्तक के बीच अपने को फिर से अनुभव करें। मैं कर्म योगी हूँ। मस्तक के बीच में विराजमान में चमकता हुआ आत्मा एकदम एकाग्र होकर देखते रहें उस चमकते हुए सितारे को।
बहुत सुंदर अनुभव। मैं आत्मा शांत स्वरूप। एकदम गहराई में चले जाएं। बस देखते रहें उस चमकते हुए सितारे को। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक। मैं देही अभिमानी अवस्था में हूँ। अब चले सूक्ष्म वतन की ओर। अपने आकारी शरीर में, आकारी स्वरूप में, लाइट का प्रकाशमय शरीर और मैं आत्मा। ये मेरा फरिश्ता स्वरूप है। सामने देखें बाप दादा को। मैं एकदम हल्का, ब्रह्मा बाबा के भ्रिकुटी में शिव बाबा, दोनों बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। चले बाबा के समीप। लग जाए बाबा के गले में। अनुभव करें बाप दादा की वरदानी हस्त को अपने मस्तक के ऊपर। सारी शक्तियां बाबा मुझ में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब फिर से उड़ चलें अपनी वतन की ओर, निराकारी दुनिया में। अपनी सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म वतन में ही छोड़कर निराकारी दुनिया में। मैं आत्मा निराकार
और मेरे बाबा भी ज्योतिर्बिंदु निराकार, मैं बिंदी, मेरा बाबा बिंदी। समा जाए इस बिंदी में। बस मैं और मेरा बाबा। अनुभव करते रहें, एकदम गहरी अनुभव। जितनी ज्यादा अनुभव, आत्मा उतनी ही शक्तिशाली। पूरी तरह से एकाग्र होकर उस बिंदी बाबा को देखते रहें। अब चलें फिर से साकारी दुनिया में, अपनी स्थूल शरीर में, मस्तक के बीच में निराकार आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली एनर्जी। पूरा ध्यान मस्तक के बीच आत्मा के ऊपर, एकदम एकाग्र। मैं इस शरीर द्वारा कर्म करने वाली कर्म योगी आत्मा हूं। पूरी तरह से आत्मा अनुभूति करते रहें। आत्मिक स्थिति में अपने को स्थित कर दें। अच्छी तरह से अपने आप को पहचान लें। अच्छी तरह से अपने आप को निहार लें। चले अभी आकारी दुनिया में सूक्ष्म बदन को, अपनी सूक्ष्म शरीर में एकदम फीलिंग के साथ, लाइट का शरीर एकदम हल्का, प्रकाशमय शरीर के साथ में आत्मा सूक्ष्म बदन में बाप दादा के सामने
बाप दादा से दृष्टि लें, अपने को शक्तिशाली बना दें। देखें बाप दादा को सूक्ष्म शरीर में। मेरी तरफ अपनी बाहें फैलाते हुए मुझे स्वागत करते हुए लग जाएं बाबा के गले। मेरे मीठे बाबा के गले लग जाएं। और बाप दादा के वरदानी हस्त को अपने मस्तक के ऊपर अनुभव करें। अब चले सूक्ष्म वतन के छोड़कर अपनी निराकारी दुनिया में। मैं बिंदी बाबा बिंदी, मैं अपनी ओरिजिनल स्वरूप में बस बाबा और मैं एकदम गहरी अनुभूति करें। मैं और मेरा बाबा मैं बाबा की, बाबा मेरा। मैं तेरा और तू मेरा। बहुत सुंदर अनुभूति महसूस करते रहें। जितनी ज्यादा फीलिंग आत्मा उतना ही दुरुस्त रहता है। चलें अब अपने आप को सामान्य करते हैं। बस रहने दीजिए। अभी एकदम रिलैक्स हो जाएं। इस शरीर के बीच में अपने आप को देखें। एकदम रिलैक्स हो जाएं। सामान्य हो जाएं। ओम शांति।
अच्छा, अभी आप लोग बताएंगे आपको किस तरह की फीलिंग हुई। उससे पहले हम थोड़ा सा और बता दें कि ये ड्रिल करने से हमको फायदा क्या होगा, है ना। एक तो आत्मा निरोगी बनेगी और बहुत सारे फायदे होंगे। जितना जितना ये ड्रिल करते जाएंगे, एक तो है एकाग्रता आता जाएगा, क्योंकि अभी हमको मेडिटेशन के लिए एकाग्रता की बहुत जरूरत है ना। क्योंकि मन और बुद्धि की ड्रिल हुई ना, तो एकाग्रता आता जाएगा, अंतर्मुखी होते जाएंगे, है ना। बाह्यमुखी अलग चीज, ये है अंतर्मुखी। ये सारी चीजें अपनी अंतर की, है ना, अंदर की चीजें हैं। तो अंतर्मुखी होते जाएंगे, हमारा समय सफल हो जाएगा। अगर ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो समझे कि इस समय तो क्या करेंगे। अगर ये ड्रिल नहीं किया या फिर पापा को याद नहीं किया, तो उस समय क्या करेंगे। मन बुद्धि तो खाली बैठेगा नहीं। खाली बैठेगा क्या, आप बोल देंगे कि आप चुपचाप बैठ जाओ, है ना, वो बैठेगा, क्योंकि वो शरारती बच्चा है ना। तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए खेलने के लिए। तो उसको हम अच्छी अच्छी चीजें देंगे खेलने के लिए। तो उसको इस तरह की क्या करें, अभ्यास उसको डालें, मन और बुद्धि को इस तरह की खेल उसको खिलाएं, है ना। तो खेलने के लिए उसको ऐसी अच्छी अच्छी चीजें दें, तो क्या होगा, तो वो भी इधर उधर की चीजों से बच जाएगा, है ना। और हमारी ही योग की चाट में जाएगा। बाबा कहते बच्चे मुझे 8 घंटा याद करो। कैसे याद 8 घंटा याद करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जिससे बाबा की याद रहेगी। नहीं तो ऐसे खाली बैठ कर 8 घंटा याद करेंगे तो बोर नहीं हो जाएंगे, है ना। तो बाबा भी इसीलिए ये जो ड्रिल है, ये खुद बाप दादा ने, है ना, जो जब दादी के शरीर में बाप दादा आते तो वो खुद ये ड्रिल करवाते थे, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों को क्या क्या कौन सी चीज की जरूरत है। माँ बाप को पता है ना बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उनको पता है कि मेरे बच्चों के लिए ये ड्रिल बहुत जरूरी है। तो ये ड्रिल कम से कम दिन में, बाबा तो कहता है कि 12 बार करना। ये जो 12 बार, मतलब ऐसे साकारी आकारी निराकारी, फिर साकारी आकारी निराकारी, इस तरह के 12 बार करना है। तो आप पहले कम से कम 4 बार, फिर 6 बार, धीरे धीरे करके उसको 12 बार तक करना है। तो करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, कितना समय हमारा इसमें जाएगा, है ना। तो ये जो मन रूपी जो बच्चा है उसको कितना अच्छा खिलौना मिल जाएगा, तो अपने आप को बिजी रखेगा इसमें, व्यर्थ से छूट जाएगा, नेगेटिव चीजों से मन छूट जाएगा, है ना। तो ये बहुत सारी बेनिफिट्स हमको मिलेंगे। चलिए, अभी आप बताएं कि किस तरह की अनुभूति हुई किसी को। ये जो हमने किया चैट बॉक्स में लिखें। बिल्कुल सही, यह है रूहानी खिलौना, है ना। ये रूहानी खिलौना है, बहुत सुंदर। अच्छा, चैट बॉक्स में लिखें किस प्रकार की किसको क्या अनुभूति हुई। मतलब परम धाम से सब नीचे आ तो गए ना, आ गए ना सभी। चलिए अभी बोलिए किस तरह की अनुभूति हुई। अच्छा, पावर मिले, बहुत अच्छा लगा सुजाता बहन ने कहा। और मतलब ऐसे 3 प्रकार की जो 3 वतन में 3 प्रकार की स्टेजेस, सब में अलग अलग प्रकार की अनुभूति, है ना। तो वो महसूस हुआ अलग अलग प्रकार की अनुभूति। सब चैट बॉक्स में लिखेंगे। हल्का लगा, बिल्कुल ऐसे ड्रिल करेंगे तो हल्का लगेगा। मेंटली एंड फिजिकली रिलैक्सेशन, आत्मा को हल्का महसूस हुआ, बहुत अच्छा। मन शांत हो गया, बहुत अच्छा। और और बता सकते हैं किसको किस प्रकार की फीलिंग हुई अंदर की।
अच्छा, नफ्स खुल गया, बेटर फील हुआ, बहुत अच्छा। और अच्छा, माधुरी पहनने का बहुत अच्छा लगा। और चलिए, आप लोगों को अच्छा लगा तो क्या ये ड्रिल रोज करेंगे? ये ड्रिल रोज करेंगे? ऐसे बस कर लिया इतना नहीं, है ना, रोज करना है। रोज करेंगे तो क्या होगा? लग रहा और कुछ भी नहीं याद आ रहा है। बिल्कुल, थोड़ा समय ऐसे, मेरे ख्याल से बीच बीच में हम ऐसे रखेंगे। जैसे देखिए, थोड़ा सा ज्यादा समय अगर हम इस तरह की मेडिटेशन करेंगे, तो जितना ज्यादा लंबा समय उतना ज्यादा अनुभूति, और उतना ज्यादा प्राप्ति। जितना ज्यादा अनुभूति उतना ज्यादा प्राप्ति। ठीक है। हम क्या करते हैं, बस मुरली सुना उसके बाद फट फट निकल जाते हैं, 5-10 मिनट बैठते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से उतना अनुभव नहीं हो पाता है ना। लेकिन हम थोड़ा बीच बीच में इस तरह की रखेंगे। ठीक है। चलिए। हम्म वाणी में आने को मन ही नहीं करता, सही बात है। जब हम अच्छी तरह से डीपली चले जाते हैं ना, तो उसके बाद वाणी में आने को बिल्कुल ही मन नहीं करता है ना? बहुत सुंदर। तो फिर मेरे ख्याल से ये ड्रिल आप सभी को, है ना, आत्मा की तंदुरुस्ती के लिए, है ना, आत्मा दुरुस्त रहेगा, हेल्दी रहेगा। इस ड्रिल से हम सभी उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 4 बार, कम से कम 4 बार करेंगे। फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। लेकिन बाबा ने कहा है 12 बार करने के लिए, तो धीरे धीरे करके बढ़ाएं उसको। चलिए, आज की सेशन यहीं पर एंड करते हैं। ओम शांति।